भजनपुरा की रहने वाली ऋचा शर्मा ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा, बेईमानी है दिल्ली पुलिस का आपके साथ सदैव का ये नारा। घर में चोरी हुई 3,60,000 रुपए चले गए, चोर पकड़े गए, सबूत सामने है, फिर भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है। गौरतलब है कि उत्तर पूर्वी जिले के भजनपुरा थाना क्षेत्र स्थित भजनपुरा बस स्टैंड के पास धनिया, लहसुन, मिर्च, अदरक की सप्लाई कर अपनी पत्नी और 2 बेटियों का भरण पोषण करने वाले आलोक शर्मा 1 नंबर गली के मकान नंबर 9B के भूतल वाले फ्लैट में रहते हैं। आलोक शर्मा और उनकी धर्मपत्नी ऋचा शर्मा के अनुसार वह पूरे परिवार के साथ अपने सुभाष मोहल्ला स्थित दूसरे घर जन्मदिन मनाने चले गए थे कि 25 और 26 मई की रात लगभग 12 बजे चोरी हो गई। चोरी का पता 26 मई की सुबह 10 बजे तब लगा जब वो भजनपुरा स्थित अपने फ्लैट पर पहुंचे। उन्हें घर का सारा सामान बिखरा मिला, साथ ही बेड में रखे 3,60,000 रुपए जो कि उन्होंने आढ़तियों का हिसाब करने के लिए रखे थे, चोरी हो गए। चोरों ने वॉशरूम के अंदर बने रोशनदान के रास्ते घुसकर चोरी को अंजाम दिया था। आलोक शर्मा के अनुसार उन्होंने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि चोरी फ्लैट की ऊपरी मंजिल में रहने वाले नवीन वर्मा ने की है, क्योंकि वो नशे का आदी है। सीसीटीवी कैमरे से खुलासा होने पर पुलिस ने चोरी में लिप्त नवीन वर्मा को उठा लिया और छोड़ भी दिया। ऋचा शर्मा ने अपनी आप बीती सुनाते हुए पत्रकारों को बताया कि हमने भी जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि नवीन वर्मा के साथ उसका दोस्त चोरी करने के अगले दिन नंदनगरी स्थित जूता मार्केट चले गए। नशे में धुत नवीन वर्मा नोटों की गड्डियां दिखाने लगा तो वहीं खड़े सिक्योरिटी गार्ड गुड्डू ने जब देखा तो तुरंत भोपुरा पुलिस को सूचना दी। गाजियाबाद भोपुरा पुलिस ने उन्हें मौके पर पकड़ा और सारे रुपए उनसे छीन लिए। इन सभी बातों की जानकारी हमने थाना भजनपुरा के साथ साथ उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त सीलमपुर को भी दी, परंतु आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही हमारे रुपए मिल पाए जो कि नवीन वर्मा ने पुलिस के सामने कबूल किए थे। फिर हम कैसे माने कि पुलिस आम आदमी के साथ है। हम पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ हुई घटना पर संज्ञान लेने के साथ निष्पक्ष जांच करते हुए हमारे रुपए भी दिलाए जाएं। भजनपुरा थाना क्षेत्र में हुई घटना में आधी अधूरी पुलिस कार्रवाई का होना सचमुच विचारणीय और अचंभित करने वाला प्रश्न है कि चोर पकड़े जाने के बावजूद चोरी के रुपए अगर आज तक बराबर नहीं हो पाए तो कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था में सवाल खड़े होते हैं। इस मामले में अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिए जाने की जरूरत है। मैडम, अगर सबसे पहले पूछे तो आपका नाम क्या है? ऋचा शर्मा। आप कहाँ रहती हैं? एड्रेस क्या है? भजनपुरा गली नंबर 1 मकान नंबर C9 में। ये जो आप बताने जा रही हैं, क्या कुछ घटना घटी थी आपके साथ? जी, घटना ये घटी थी, हमारे घर में 26 मई को चोरी हुई थी रात को। तो हमने कंप्लेंट भी की है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। कंप्लेंट की कॉपी ये रही है, ठीक है। हमने कंप्लेंट की भजनपुरा थाने में उसी दिन, पर हमारी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने कैमरे भी चेक करवाए, हमारे पास सारी प्रूफ भी है, पर पुलिस कोई सुनवाई ही नहीं कर रही है। हम रोड डेली थाने जाते हैं पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। अभी आपने कहा कि आपके यहाँ चोरी हुई थी जी, तो चोरी जब हुई तो उस समय आप कहाँ थे? जी, हम कहीं गए हुए थे रात को, कहीं गेस्ट के यहाँ पे गए हुए थे, कोई फंक्शन वगैरह था, हम रात में थे नहीं। क्या क्या चोरी गया? चोरी में तो सिर्फ कैश गया सर। कितना? 3,60,000। इसकी आपने कोई FIR वगैरह दर्ज कराई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये रही कॉपी, आप देख सकते हो। कंप्लेंट हमने दूसरे दिन ही करवाई थी, सुबह तुरंत ही 100 नंबर पे फोन किया था, पर हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी सर ये आ रही है कि हमने सबकी बिना पे जिस लड़के का नाम लिखवाया था उसको पुलिस वालों ने पकड़ा, फिर उसको छोड़ दिया। फिर हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करवाई, कैमरे में साफ साफ दिख रहा है किसने चोरी की, कैसे चोरी की और कितनों ने चोरी की। फिर भी हमने पुलिस से बोला कि इनको क्यों छोड़ा, पुलिस वाले हमें कोई भी जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई, हम कर रहे हैं। फिर उन लड़कों से भी हमने बात की, उन लड़कों ने बोला कि उनसे पुलिस वालों ने पैसे छीने हैं। उन लड़कों को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। क्या नाम है? एक का नाम है नवीन वर्मा जो हमारे फ्लैट में ऊपर ही रहता है 2nd फ्लोर पे। एक का नाम है गौरव जो 6 नंबर गली मार्केट में रहता है। एक का नाम है कपिल जिसका एड्रेस हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। पुलिस वाले किस तारीख को और कहां से गिरफ्तार किए बच्चों को?
वो उन्होंने भजनपुरा थाने से 1 तारीख को हमने उठवाया था सक्की बिना पे नवीन वर्मा को, यहीं से हमारे घर से उठवाया था ऊपर से। नवीन वर्मा ने आपके यहाँ चोरी की है, इस बात का क्या कोई पुख्ता सबूत है? बिल्कुल सर सबूत है, कैमरे हमारे घर के बाहर लग रहे हैं, कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग है। आपका नाम क्या है? मिस्टर आलोक शर्मा। जी आलोक शर्मा जी, क्या आपके घर में चोरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे 3,60,000 रुपए गए हुए हैं, लेकिन पुलिस वालों ने आज तक भी आज जो दिनांक है उस तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। हम तो थाने के चक्कर लगा के थक गए, किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। आलोक वर्मा जी, अगर हम बात करें, आप क्या काम करते हैं? मैं आजादपुर मंडी में थोक में भी बेचता हूँ माल, और यहाँ रिटेल में बेचता हूँ, और रेस्टोरेंट और ये होटल वगैरह को भी माल देता हूँ। अगर हम बात करें 3,60,000 की, हाँ सर। तो कहाँ आप रखे और किस तरह से चोरी हुई आपके घर में? सर मैं वहाँ से होटल से पेमेंट लाया था नाइट में, और वो मैंने यहाँ पे अपने क्या कहते हैं बेड के सिरहाने के नीचे रख दिए थे, बेड के अंदर कपड़े में लपेट के, और पन्नियों के अंदर थे, पर्ची डाल रखी थी 1-1 लाख रुपए, मोटी वाली गड्डी बना रखी थी। लेकिन उस रात को हम पैसे गिन के और रख के, और हम अपने दूसरे गेस्ट के घर में चले गए अपना बच्चों का जन्मदिन मनाने। आप पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले कहते हैं करूंगा, कोशिश कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ, आप जैसा कहोगे वैसे ही होगा, और आपके साथ दिल्ली पुलिस सदैव साथ में रहेगी। आप सिर्फ क्या कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ दो। आलोक जी, अगर हम बात करें, ये कौन से थाने की बात है? ये भजनपुरा थाने की बात है सर। तो भजनपुरा थाने के थाना प्रभारी या सचिव से महोदय से मिले आप? सही 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 8 से लेकर 10 बार तक मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके ऊपर भी आप कंप्लेंट की? हाँ सर, मैं डीसीपी सर से मिला था, यहाँ पे सीलमपुर के पास गया था, लेकिन वहाँ से भी कोई अभी रिस्पांस नहीं आया। कितने दिन हो गए मिले हुए? लगभग है सर, हो गए करीब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया सर, 10 दिन हो गए। अगर हम बात करें, वो पुलिस वालों ने अभी आपने कहा कि उनको गिरफ्तार किया है, कहाँ से किया है और कितने बजे किया है? सर ये करा था सर गिरफ्तार कुछ 1 हफ्ते पहले, 10 से 12 दिन पहले गिरफ्तार किया था। उन्होंने 2-4 बातें वहाँ पे थाने में बैठा के पूछी, उसके बाद यानी कि 10 मिनट बाद छोड़ दिया, 10-15 मिनट। कौन से थाने वाले बैठा के पीछे? भजनपुरा थाना में। आपको कैसे पता लगा कि आपके घर में चोरी हो गई? वो रात को चोरी हुई थी सर, और दूसरे दिन हमारे हस्बैंड काम कितने बजे? रात को चोरी हुई समथिंग 1 बजे, 1-1:15 बजे के बीच में, और दूसरे दिन 11-12 बजे हमारे हस्बैंड यहीं से जाते हैं ना काम पे, गाड़ी वाड़ी यहीं खड़ी करते हैं, तो वो आते हैं घर में। उन्होंने आके यहाँ पे देखा, मैं नहीं थी, उन्होंने फिर मुझे बुलाया है फोन करके। तो क्या देखा आपने? उन्होंने ये देखा अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा, पूरा बेड उतना पड़ा है, पैसे गायब हैं, बकस सारे कपड़े लगते, मतलब तहस नहस था पूरा अंदर का रूम। बाहर में कुंडी लगी थी, बाहर का तो कुछ नहीं बिगड़ा, अंदर का सब बिगड़ा पड़ा था। तब आपने क्या किया? पुलिस को फोन किया होगा? बिल्कुल फोन किया पुलिस को, 100 नंबर पे कॉल की, पुलिस आई 2 घंटे बाद, और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो की। उसके बाद तो अभी तक तो उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है। थाने में हमने कंप्लेंट की, जैसे हम आपको दिखाई सकते हैं, ये कंप्लेंट की कॉपी भी रही है, ठीक है। और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, 1 महीने तक समथिंग हम थाने भी रोज डेली आते रहे जाते रहे। फिर हम सीलमपुर गए डीएसपी सर के पास, डीसीपी सर के पास। ये देखो उनके पास एप्लीकेशन दिया था, ये रिसीविंग रही उसकी, आप देख सकते हो। पर उसके बाद भी हमारे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी हमारे लिए काम नहीं हो रहा है। हम परेशान हो गए थाने के और वहाँ के चक्कर लगा के, और हमारे पास पूरा प्रूफ है। मैडम, अगर हम बात करें, आपने अभी कहा कि जिन लोगों ने चोरी की उनको पुलिस ने उठाया है, गिरफ्तार किया है, लेकिन कहाँ से उठाया है और कितने बजे उठाया? सर यहाँ के भजनपुरा के जो थाने वालों ने उठाया था वो तो 1 तारीख को उठाया था, लेकिन भावपुरा में जो पुलिस वालों ने पकड़ा था वो 26 तारीख को दिन को 4 बजे पकड़ा था, और उनसे सारे पैसे पुलिस वालों ने छीन लिए। कि कहा कि पुलिस ने छीन लिए? वो थे भावपुरा के आगे, गाजियाबाद का थाना लगता है वहाँ पे, तो वहाँ के एक कांस्टेबल ने इनके सारे के सारे पैसे छीन लिए, और हमें पता चल गया कि किसने कितने पैसे छीने। आपको कैसे पता लगा? हमने खुद पता लगाया सर, हमने खुद पता लगाया, हम खुद गए हैं वहाँ पे, हमने ढूंढा। पहले मार्केट के बाहर जो गार्ड था हम उससे मिले हैं, उसने बताया कि हमने पुलिस वालों को फोन किया था, फिर हम उन पुलिस वालों से मिले हैं। गार्ड का क्या नाम है? गार्ड का नाम है गुड्डू। और पुलिस वाले जो जिन्होंने छीना है उनका नाम क्या है? उनका नाम है धीरज चतुर्वेदी, वो हवलदार है, उन्होंने पैसे छीने लड़कों से। ये कहाँ की बात है? ये वही की है, बहुपुरा ठेके के आगे की जो कांस्टेबल वो पड़ती है ना, चौकी पड़ती है ना,
बस वही की बात है। लेकिन जब आप लोग गए, आपको पता लग गया, तब आपने क्या कुछ कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हमने बस यही कहा कि आप लोग अपने मुंह से नहीं बताएंगे तो हम कोर्ट तक जाएंगे। तो उन्होंने बोला जो करना हो कर लो, हमारे तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ऐसा कह के हमें वापस कर दिया। फिर हम थाने भी गए, लेकिन थाने में कुछ सुनवाई तो होती नहीं है। वो कहते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम लगाने से सच नहीं हो जाएगा। वो 3 बच्चों को जिनका नाम आप ले लिया कि इन बच्चों ने चोरी किया है, कैसे आए आपके घर में? सामने से ताला तोड़ करके या किस तरह से? आप पार्किंग के गेट से हमारे वॉशरूम की विंडो है सर जी, और जो विंडो है बाथरूम हमारे कमरे में अटैच है ना, तो वहाँ से एंट्री हुई इनकी। ये रात कितने बजे की बात है? ये रात को चोरी हुई 1 सवा 1 बजे के बीच में। तो अब आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जिन पुलिस वालों के पास पैसे हमारे हैं, हमें हमारे पैसे दिलवाए जाएं और जिन्होंने चोरी की उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। आप फ्लैट में रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्लैट में रहती हूँ, तो उनसे आपने बात नहीं किया? बिल्कुल बात की थी, पर उन्होंने ये बोला कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। लेकिन जब प्रूफ मिला तो उसके बाद हमारी उनसे बात नहीं, उनके घर वालों से अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। उनके घर वालों ने हमारे साथ मारपीट भी की, कई बार हमें धमकाया। किनके घर वालों ने? नवीन के घर वालों ने, जो चोर है, जो मेन चोर है, लड़के के घर वालों ने। हमने उनके साथ मारपीट भी, उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ काफी। उन्होंने हमसे उसके बाद बातचीत नहीं की, हमने भी उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। आप कैसे कह सकते हो कि आपके यहाँ चोरी नवीन ने ही किया? किस तरह से आप? पार्किंग के गेट से हमारे वॉशरूम की विंडो है सर जी, और जो विंडो है बाथरूम हमारे कमरे में अटैच है ना, तो वहाँ से एंट्री हुई इनकी। ये रात कितने बजे की बात है? ये रात को चोरी हुई 1 सवा 1 बजे के बीच में। तो अब आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जिन पुलिस वालों के पास पैसे हमारे हैं, हमें हमारे पैसे दिलवाए जाएं और जिन्होंने चोरी की उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। आप फ्लैट में रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्लैट में रहती हूँ, तो उनसे आपने बात नहीं किया? बिल्कुल बात की थी, पर उन्होंने ये बोला कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। लेकिन जब प्रूफ मिला तो उसके बाद हमारी उनसे बात नहीं, उनके घर वालों से अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। उनके घर वालों ने हमारे साथ मारपीट भी की, कई बार हमें धमकाया। किनके घर वालों ने? नवीन के घर वालों ने, जो चोर है, जो मेन चोर है, लड़के के घर वालों ने। हमने उनके साथ मारपीट भी, उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ काफी। उन्होंने हमसे उसके बाद बातचीत नहीं की, हमने भी उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। आप कैसे कह सकते हो कि आपके यहाँ चोरी नवीन ने ही किया? सर हमने उनको 1 तारीख को उठवा दिया था ना, SHO सर को जो हमने लेटर दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस लड़के को शक के बिना पे उठाया था और उसने तुरंत ही कबूल कर लिया था। उसने भी, और जो दूसरा था गौरव नाम का लड़का, उसको हमने पकड़वाया, उसने भी कबूल कर लिया, उसने भी सारी चीजें कबूल कर ली, पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चोर खुद कबूल कर रहे हैं ना, तब तो कार्रवाई करनी चाहिए, तब भी कुछ नहीं कर रहे हो। जिनको पुलिस वालों ने उठाया था उन्होंने क्या कबूल किया था? उन्होंने कबूल किया कि हमने चोरी की और हमसे वहाँ पे पुलिस वालों ने छीन लिए। वहाँ पे हम शॉपिंग करने गए थे स्वीट मार्केट में, वहाँ पे उनसे हवलदार ने छीन लिए पैसे। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया, एक एक बात उन्होंने बता दी है। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।